वाली बात को देश वाली बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। मुद्दा विचार मंच के इस मंच पे आपका दोबारा से स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में एक बार बना चुका हूं कि कैची पिक्सल कंपनी जो कि साल डेढ़ साल से इस मार्केट में काम कर रही थी, वो किस तरह से भाग गई है लोगों का पैसा लेकर के। इससे पहले मैं जतिन जी के आपसे मुखातिब करवा चुका हूं। आज मैं जतिन जी के साथ बैठा हुआ हूं और थोड़ा मैं उनसे बात करना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि वो किन किन हालातों से या किन किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। जतिन जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पे। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं और किस प्रकार से इस जालसाज में आप फंसे, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं। प्रणाम। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में मुझसे मुलाकात वाली बातें हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से दिल से अभिनंदन देना चाहता हूँ और हमारे सर का भी अभिनंदन देना चाहता हूँ, ताकि वो इस मेरी समस्या को आप इस मंच के माध्यम से जो है ये हम लोग इसे समाज के सामने लाना चाहते हैं और इस फैली हुई बहुत सारी गतिविधियों को हम लोग जो है इस मंच के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इससे पहले आपने बताया आप पुलिस के पास गए, जिस तरह से कंपनी भागी, तो आप भी जान रहे हैं कि पुलिस से ही मदद लिया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब पुलिस के पास गए तो आपके साथ क्या क्या हुआ। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस समय पुलिसकर्मी कहिए या नया प्रणाली है जो हमारे प्रशासन की, ये बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं की शुरुआत से लेके और आज के डेट तक। लगभग 25 से 26 दिन हो रहे हैं आज के डेट में, लेकिन कोई भी एक तरीके का सहायता जैसा कि हमारे पुलिस स्टेशन को करना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से वो नहीं की। उसकी ये वजह है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे भी एक कानून के ऊपर भी कानून है, तो वो उस कानून को अपने धारा में जो है लागू करके ही काम करना चाहते हैं। और वो जितनी धीरा मतलब जो है प्राणी अप्लाई कर रहे हैं, उसके वजह से जो है मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है जो भी है, अगर आपकी सुनवाई करे तो जो चोर भागे हुए हैं वो पकड़े जा सकते हैं। ठीक जी जी जी, ये पकड़े जा सकते हैं। वो कानून का लचर रवैया है जो कि लोगों को मतलब आप जैसे लोगों को परेशानी हो रही है। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तक जो है मेरी संतोषजनक जो होती है एक मदद, वो सहायता मुझे अब तक पुलिस प्रशासन से नहीं मिली। उसकी वजह ये रही सर कि जैसा कि कोऑपरेशन एक पुलिसकर्मी को करना चाहिए हमारे साथ, वैसा वो नहीं किए हैं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ दोषियों को जो है गिरफ्तार किया है, लेकिन जो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस स्तर का दोषी इनको पकड़ना चाहिए, इनके ऊपर पे मुख्य फोकस उनका जिस पे होना चाहिए, उन्होंने अब तक उस पे फोकस नहीं किया है। जैसा कि मैंने कंपनी के 3 जो डायरेक्टर बन रहे थे, या यूं कहिए कि जो अपने आप को बहुत रैंडमली इस कंपनी को चला रहे थे, फाउंडर बने थे, उनको मैं चाहता हूं कि जो है पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द पकड़े। ये निवेदन है इस मंच के माध्यम से, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है, जो कि आज की डेट में कंपनी की तरफ से और कंपनी के जो जैसे कि मैंने बताया था रजत सिंह और भी बहुत सारे ऐसे विकास करके हैं डायरेक्टर, वो अभी भी हैं, वो अभी भी कंपनी में एक्टिव हैं। और बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन को इस मंच के माध्यम से कि आप क्यों नहीं डायरेक्ट उस दोषी को पकड़ रहे हैं, उस जड़ को पकड़ रहे हैं, जिससे कि इस मसले को जड़ से जो है खत्म किया जा सके, लेकिन उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जा जी। सके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले कल में जितना हम लोग देर करेंगे वो उन्हें उतना ही ज्यादा जो है चांस ऑफ स्कैम जो है मिलता है। अच्छा, तो आप हमारे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पुलिस है जी, वो आपकी सुनवाई देर से कर रही है। जी जी, ऐसा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुलिस काम या फिर कोई भ्रष्ट हो तो सरकार नंबर जारी कर देती है, या किसी के खिलाफ शिकायत करना हो तो सरकार नंबर जारी कर देती है। मैं खुद सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन का कोई काम धीमा चल रहा है, उसके लिए कोई हेल्पलाइन दे तो, क्योंकि जी इस मुद्दे को आपने बहुत सही पकड़ा है। मैं भी यही कहना चाहता था कि आखिर कोई एक ऐसा कोई जो कि हमारे जैसे लोग या आपके जैसे लोग कोई सुन सके इसकी सुनवाई। अगर हमारी सुनवाई इस थाने में नहीं हो रही है, किसी थाने में नहीं हो रही है, इससे पहले भी आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए कि जिसमें आप
जो भी शिकायत करता है वो परेशान रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप पुलिस से ही मदद मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते, ठीक। और पुलिस अगर आपका मदद न करे तो फिर कहाँ जाए? यही मेरा भी विचार रहा इस मंच के माध्यम कि अपने आप को आप बेसहारा समझ रहे हैं पुलिस के होते हुए भी। इसीलिए मैंने आपका सहारा लिया और ये सोचा कि जल्द से जल्द जो है इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। और प्रशासन से मुझे यही हमेशा से निवेदन रहा है कि एक ऐसी जो है इनको हमारे ख्याल से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि इन मामलों पे खास तौर पर ध्यान दे, क्योंकि ये समय समय पर जो है होने वाली घटनाएं हैं। आज मेरे साथ घटी है, इससे पहले कई सारे लोगों के साथ घटी है, ये आने वाले कल में भी घटेंगी। तो ये चीजें गतिविधियां सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज तक इसमें दरअसल केवल आर्थिक क्षति होती है, इस कारणवश पुलिस और मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसे भी हैं जो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, पर वो सुसाइड तक कर भी चुके हैं और कुछ करने जा रहे हैं, ऐसी नौबत आ गई है। अच्छा। और मैं इसीलिए प्रशासन को बहुत ही निवेदन से कहिए या जैसा भी कहिए, मैं थोड़ा एक कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप विचार करें, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये आप ही जाने की कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ नहीं पा रही है, और न जुड़ने की वजह है कि वो उस मुद्दे पे नहीं आ पा रही है या उस जड़ तक नहीं पहुंच पा रही है वजह के जहाँ पे इन पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये पहले से ही जो है ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे कि हम जनता एक पुलिस कर्मी से या प्रशासन से डर जाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जो आम जनता के लिए नहीं होनी चाहिए। जो डर हटाना है, डर जो है गुनहगारों के दिल में होना चाहिए, न कि जो है यस। तो सर इसी साल में दूसरे बारे में बात कर लेता हूँ। जो कंपनी का मैसेज आ रहा है आप लोगों पे, मुझे लगा, मुझे पता चला है कि कंपनी का मैसेज आ रहा है जी। तो उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कंपनी की ये पहला और यूं कहिए कि एक जाल है, जो कि वो उस समय गुमराह करके वो हमसे समय लेना चाहती है। अच्छा, किस तरह से गुमराह कर रही है आपको? जी, उस मैसेज में उसमें एक नंबर भी है और उस नंबर पे हमने बात किया। पहले तो वो सीधे की बात ही नहीं होती है उनसे डायरेक्ट, और जब बात भी होती है कम से कम आधे घंटे बाद, ये रियलिटी है, तो वो 2 मिनट से भी कम समय में आपसे बात करेंगे। तो क्या बात होती है? सबसे पहले वो आपका आइडेंटिफिकेशन, आपकी आईडी, आपका पैन कार्ड, आपका आईडी नंबर, ये बताया सारा डेटा। अभी कंपनी चलेगी या फिर क्या होगी, या मैसेज हम जो भेज रहे हैं उसका क्या मतलब है? जी हाँ, बताया जाता है। वो बस एक ही चीज बोलते हैं कि सितंबर से सारा कुछ हम रेडी करेंगे। तो मुझे भी लगता है कि सितंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट चलने का जी, बस वो हमें गुमराह कर रहे हैं और समय ले रहे हैं ताकि प्रशासन उस पर कोई जल्द से जल्द एक्शन न ले पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो पकड़े जा सकते हैं या फिर वो उतने पूरे भी तो सकते नहीं है। मैं खुल के कहना चाहूंगा आपके सामने कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा है बंदा, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ या कि मैं ये जानता भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं जानता, पर कोई ना कोई है प्रशासनिक व्यक्ति जो कि उस कंपनी से जुड़ा है और वो उन्हीं के ही बल पर आपकी न्यूज की आप प्रशासन में क्या कर रहे हैं जी, उसके बारे में उनको बताया जा रहा है पहले से। जी। तो जतिन जी ये बताइए, अब तो कंपनी भाग चुकी है और आप भी इस कंपनी में तो कई लोगों के आईडी लगवाए होंगे जी, ठीक। तो ये बताइए, कंपनी भागने के बाद जितने लोगों का आपने पैसा लगवाया है वो क्या आपको इसके लिए परेशान कर रहे हैं या फिर आपसे पैसा मांग रहे हैं, या फिर आप ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ चलिए सब कोई साथ में, या ऐसा कोई घटना जो आपको इसके दौरान जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हो? जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी है और इसका वजह ये है कि मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा इस कंपनी पे ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि ये लगभग 1.5 साल से बैंक से जुड़ा रहा और मेरी आंखों के सामने इन्होंने सारा कुछ डेटा जो है अपडेट किया और भी बहुत सारी चीज़ें की। तो मैंने अपने थ्रू काफ़ी लोगों को ऐड किया। कुछ लोग भाई देखिए जो समझदार हैं उनको तो नहीं समझाने की ज़रूरत है, पर कुछ ऐसे हैं जो नासमझ हैं जिनमें मैं बोलना तो नहीं चाहता उनका नाम, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनडायरेक्टली वो मुझे धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, ऑन कॉल मुझे धमकी भी दी जा रही है और कुछ अपने भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने बस रिकमेंड किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस हिसाब का धमकी आपको मिल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी अगर आप इतना इंसिस्ट करें तो मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि उन्होंने मतलब मुझे
मारने तक का भी प्रयास किया है, मुझे गुमराह करके दूसरी जगह ले जाना, फिर किसी लोगों से धमकी दिलवाना। अच्छा। और एक नौबत ऐसी आ गई थी कि मुझे जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से। अच्छा, मतलब ये इतनी बड़ी घटना घट जी, चुकी जी, है जो कि कि- आपको मतलब इस कंपनी के कारण आपको जान बचा के भागना पड़ा। जी, जी, जो जी। कि जबकि आपने उनसे क्या लिया होगा? जी कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी का जो रूल है कि आप इतने रेफर करेंगे। रेफरल बोनस। अरे उसमें Exactly. आपको बहुत ज्यादा Exactly. मिला होगा, 1500 रुपए Yeah, जो भी exactly. आपको जो भी मिला होगा। बोनस है 4% ऑफ जो भी था उनका इन्वेस्टमेंट हमें मिलता था। तो मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। फिर इस चीज को लेकर क्या आप प्रशासन में गए? अभी तक तो मैंने पहल नहीं की है। अच्छा। और जैसा दौर मुझे देखने को मिल रहा है, अच्छा। कुछ नंबर्स हैं जिन्हें मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के नीचे बेलो, अच्छा। जहां से मुझे ये इस तरह की थ्रेड्स कॉल्स आ रही हैं। तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसा मुझे शक है। अच्छा अच्छा। और जिनके थ्रू मैं वहां गया, जो मुझे लेके गए, तो मैं उनके खिलाफ शायद सख्त से सख्त कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने किसी के एक भी पैसे बिना उनकी इजाजत से, बिना किसी के परमिशन से मैंने ना लिए हैं और ना ही कंपनी में लगाए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं भी आज के डेट में जो है कानून और सलाखों के पीछे होता। के पीछे जी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कोई किसी को धमकी दिया, थ्रेट करके फिरौती से हमने पैसे अगर किसी से लिए होते और कंपनी में इन्वेस्ट करते, तो शायद मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेल में होता। लेकिन आज के डेट में मैं बाहर हूँ और मेरे साथ पूरे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सेम यही चीज जो है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो नासमझ में गिनती होती है। तो आपके साथ इतनी घटना घट रही है जी, और अब हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करना चाहेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं मुद्दा विचार मंच के, जो इसके जरिए कैची पिक्सल के बारे में जान रहे हैं, तो आप उनको कुछ राय देना चाहेंगे कि ये भविष्य में आगे चल के कैची पिक्सल या फिर इस तरह के फ्रॉड कंपनी में पड़े या ना पड़े? जी ओवरऑल तो मेरे पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है सर, लेकिन हाँ जितनी भी है मैं आप लोगों से जरूर इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी से जुड़े तो आप उसके तह तक जाएं, अपने स्तर की जितनी भी इंक्वायरी होती है आप वो पहले कर लें। मैंने भी किया इस कंपनी के लिए और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता किसी के लिए कि ये कंपनी लीगल है, लेकिन जिस टारगेट के बेस पे ये काम करती थी कुछ चीजें हिडन होती हैं। कोई भी कंपनी सिंपल सी लॉजिक के जब फाउंड होती है तो उसकी कुछ लीगल अथॉरिटी होती है जो सबके सामने जो है ओपन करके नहीं रखा जा सकता। तो मैंने सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों को टचअप जो है मैं नहीं कर पाया। बाकी और ओवरऑल मैंने फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी ओवरऑल अहमदाबाद में इसके हेड ऑफिस सर, मैंने वहाँ पर भी जो है सर के थ्रू विजिट किया और बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन अब सब कुछ ओके होने के बाद ही मैंने इसमें इन्वेस्टिंग अपना शुरू किया और अपना एक टीम बनाना शुरू किया। लेकिन अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि और किसी कंपनियों के बारे में दर्शक हैं जी जी, तो मैं उनसे जरूर कहूँगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। मैं देखिए ये डिजिटल का जो है टाइम है, आप बिल्कुल जो है इसके ऊपर जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल पहले तह तक इसमें जाइए, देख इंक्वायरी कर लीजिए, यहाँ तक कि आप कानून का भी सहायता ले लीजिए अगर जरूरत पड़े तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आने वाले कल में आपको आपके साथ कानून ये ना कहे जो मेरे साथ उन्होंने कहा। ये क्वेश्चन आज तक मेरे कान में गूंज रहा है कि इसमें लगाने से पहले क्या आप मुझसे पूछने आए थे या पैसा कहीं डूबा तो मुझसे पूछने आए थे। तो ये चीजें वो सरकार आपसे ना कर पाए, इसलिए आप जो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए और मेरी तरफ से यही है कि आप इस पे बिल्कुल गौर करिएगा। तो आप मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि कैची पिक्सल जो कंपनी है एज इट इज भाग चुकी है, जो इनका मैसेज वगैरह जो भी आ रहा है उस पर आप ध्यान न दें। अगर आप कानून की सहायता ले रहे हैं तो लें। और साथ ही साथ मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस काम में जो लेट हो रहा है, मतलब जो भगोड़े लोग हैं उनको पकड़ने में जो विलम्ब हो रहा है, तो प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द ध्यान दें। अगर प्रशासन भी नहीं सुनती है तो मैं अपने प्रदेश की सरकार से मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा नंबर दें जिससे हमारे जैसे लोगों की समस्या सुनी जा सके और इस टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं ताकि जनता वहां पर जाकर जो है वो शिकायत कर पाए। जैसे पीएमओ ऑफिस है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे तो हमको वहां से हटा दिया गया और पहले से ही पुलिस प्रशासन ने टाइट कर रखा था कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार की समस्या आती है जब कोई ना सुने, कम से कम वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराने पर डायरेक्ट ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनना चाहिए जिससे कि जनता बेधड़क होकर के बिना डरे बिना किसी के दबाव में आए एक
जो है अपनी पहल कर बात सके, को हाँ पहल कर बेहतर सके। बात कर सके। हाँ जी बिल्कुल। और मैं यही भी चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम के कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो, और आपसे भी यही निवेदन है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा जतिन दी किस प्रकार से परेशान है कैचे पिक्सल के भाग जाने के बाद से, कि उनको खुद से धमकी दी जा रही है। और मैं प्रशासन से कामना करूंगा कि उनकी बात जल्द से जल्द सुने। और मैं इनके साथ यहीं पे अपने बात को समाप्त करता हूं। और मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगे कि इस प्रकार की कोई भी मुद्दा आपको इस मंच की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको नीचे अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, जिस पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे मुलाकात या बात करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।